तो क्या है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। बोल रहा है कि 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल x + 5 इंटू एक्स माइनस 1। यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ये जो समीकरण दिया है 2x - 1 x माइनस 3 बराबर x + 5 x माइनस 1, यह द्विघात समीकरण है या नहीं। दोबारा मैंने पढ़ दिया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, हमें जांच करना पड़ेगा। तो कैसे, आइए तोड़ते हैं और बताते हैं। तो यहाँ लिखिए हल, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिए, उतार लीजिए। हो गया, क्वेश्चन उतर गया। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इससे और इसमें गुणा करना है। कोष्ठक गुणा ब्रैकेट कैलकुलेशन मालूम है ना, बोर्ड मास में। तो देखिए यहाँ पे इसमें दोनों से करना है। इससे 2x से x माइनस 3 में दोनों में करेंगे, ठीक है। और -x में फिर दोनों में करेंगे, ये नियम है, ठीक है। 2x में और x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x² आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब फिर इसमें कर लिए तो फिर अब इसमें करना है 2x और -3 में, 2x - 3 में। तो 2x - 3 में होगा तो क्या होगा, 3 दूना के 6x माइनस का 6x, ठीक है ना। 2 3 6 होगा ना, x का x, ठीक है। और फिर इसमें करेंगे, ठीक है, दोनों में x से। तो -x में -1 और x में होगा तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। -1 - 3 में होगा कैलकुलेशन तो 3 आएगा, माइनस का माइनस इक्वल टू ये। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिर वैसे ही यहाँ पर भी करना है जैसे वहाँ किए। तो x में करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। और फिर x में 1 में करेंगे तो माइनस का x आएगा। x में या 1 में होगा तो x, जैसे x में किए x² और x में -1 में किए तो माइनस का x आएगा। और 5 में और x में करेंगे प्लस का 5x, 5 में या -1 में होगा तो कितना आएगा, तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करिएगा, 2x को इस तरह लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका जोड़ी ये है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, 6x में है, माइनस में 6x है, यहाँ ये भी माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जुड़ता है। तो 6x में x जुड़ेगा तो 7x जुड़ेगा, ठीक है। अब -3 है तो 3 लिख लीजिए, बराबर का बराबर। अब यहाँ पर भी देखिए x² का x² लिख लीजिए, और x 1 है, यहाँ पर 5x है। तो जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेगा। तो बचेगा क्या, प्लस का 4x। कैसे प्लस, क्योंकि बड़ संख्या प्लस में है, ठीक है। 4x घटेगा तो -5 का 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x² है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लीजिए, इतना को लिख लीजिए, यहाँ तरफ लिख लीजिए। ये जो बराबर का है ना चिन्ह, बराबर को उधर भेजेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो जो संख्या बराबर के इधर है, इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो जो साइन है, चिन्ह है, वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो x² है तो माइनस का x² होगा, ठीक है। या प्लस का 4x है तो माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। इक्वल टू 0, बराबर इधर आ जाएगा, बराबर कुछ आगे है नहीं तो 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसका जोड़ी है, हाँ यहाँ पर है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो घटेगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा।
ठीक है। यहाँ 7x का जोड़ी है, x वाला संख्या भी है और x भी है, संख्या भी है x भी है, चर अचर दोनों है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस का है कितना 7x, ये माइनस का 4x, तो ये जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 4 11x, ठीक है 11x, माइनस का 3 प्लस का 3, अरे सॉरी माइनस का 3 प्लस का 5 तो क्या होगा, घटेगा। देख रहे हैं ये प्लस माइनस है, इसके आगे प्लस माइनस घटता है, 5 में 3 घटेगा तो कब बचेगा प्लस का 2, प्लस कैसे कहेंगे बड़ संख्या, ठीक है। अब उसके बाद बराबर 0, तो बस हो गया, बन के तैयार। तब यहाँ पर क्या लिखना है, यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, इसके 2 घात है। देखिए ये असली द्विघात समीकरण का असली रूप होता है, जो व्यापक रूप ये है, इसके रूप में है ना, हाँ तो है, तो ये द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है, तो सिद्ध हो गया। इसी को तो करना था, कितना आसान है एकदम। तो ठीक है, चलिए।